तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज चलेगा हमारा टॉपिक 5 चलेगा। इसमें हम सीखेंगे 2 बार विक्रय मूल्य दिया हो, 1 बार विक्रय मूल्य को कैसे निकालें। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे। 2 बार दिया होगा आपका, कितनी बार दिया होगा, 2 बार दिया होगा। 2 बार दिया होगा और हमें क्या करना है, 1 बार उसमें का विक्रय मूल्य निकालना होगा। देखिए हम लोग कहाँ पर आ गए, टॉपिक 5 पर। टॉपिक 5 इस चैप्टर में लाभ और हानि में कितने टॉपिक हैं, कुल 15 टॉपिक है। आप 15 टॉपिक बढ़िया से पढ़ लोगे, कोई भी बुक आप उठाओगे, चाहे एस डी यादव हो, चाहे आपका RS अग्रवाल हो, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, आप टॉपिक बाई टॉपिक पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपका 15 टॉपिक में से आपका 5वां टॉपिक है। आज हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, 2 बार में से 1 बार निकालना। देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है, इस पर हम बात करते हैं। जितने भी आपका क्वेश्चन चलेगा आज, सिर्फ टॉपिक 5 का चलेगा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दिया है एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, 1 बार बेच रहा है, फिर कह रहा है कि इसे कितने में बेचे। 2 बार आया ना आपका विक्रय मूल्य, 2 बार विक्रय मूल्य आया, तो इसका मतलब 1 बार हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो मैं आपका एक छोटा सा फार्मूला है, आपको मैं उस पर बताता हूं, तुरंत आप निकाल लेंगे 10 सेकेंड में। SP2 बराबर SP1 गुणे में P/L। मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को हल करिए। P का मतलब होगा आपका लाभ। ठीक है, ये आपका इंग्लिश शब्द है, प्रॉफिट माने लाभ होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का पहला शब्द ले लिया गया है। अभी L का मतलब होगा आपका हानि। हानि का मतलब ये हुआ जो आपका 10, ये हमारा जो लाभ, जिस L का मतलब जो हमारा होता है लॉस होता है, इसका पहला शब्द ले लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं SP1 SP2। SP1 SP2 इसलिए लिया गया है आपका क्योंकि ये 2 बार आया है, इसलिए जो पहली बार आएगा उसे हम SP1 कहेंगे, जो दूसरी बार आएगा उस पर हम SP2 कहेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक बातें समझ में आ गई। SP मतलब आप समझ ले आएंगे, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है, जो न्यू बच्चे थोड़ा समझ लें। अब दिया क्वेश्चन आपका, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2880 रुपए में बेचने पर। यहाँ देखिए बेचने, यहाँ पर क्या आया, बेचना आया। बेचने का मतलब आपका SP की बात कर रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो SP1, इसको हम क्या करेंगे, SP1 कितना है, 2880 रुपए। फिर क्या, 10% की हानि। हानि का मतलब लॉस, यानी कि हम क्या करेंगे, L से लिखेंगे और 10% की क्या कर रहा है, हानि कर रहा है। वह इसे कितने रुपए में बेचे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कितने रुपए में बेचे। यहाँ पर देखिए कितने रुपए में बेचे, बेचना फिर शब्द आया ना, बेचना शब्द आया, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। SP2 यानी कि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि 5% का लाभ हो। लाभ का मतलब P मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना है, 5%। अब हमें सारी चीजें मालूम है, इस फार्मूले पर रख देते हैं। SP2 बराबर, यानी कि हमें जो दूसरी बार आया हमारा विक्रय मूल्य उसे निकालना है। ठीक है, तो SP1 हमारा कितना दिया है, 2880 रुपए गुणे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना दिया, 5, यानी कि 5% लाभ हुआ, यानी कि 100 में कितना हुआ है, 5% लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 105 समझ, ये 105 कैसे आया, देखिए कहीं भी आपका जो परसेंट होता है वो 100 में होता है। ठीक है, जैसे आपका 10% लाभ हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में हम 110 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 105। अब क्या कह रहा है, लॉस। यहाँ पर L आया ना, तो L का मतलब हानि। 10% कितना हुआ, हानि हुई 10%, यानी कि 100 में से हमें 10 घटाना है। 100 में से हम 10 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90। अब काट देंगे, जो कटता है हमारा काट देंगे, 0 से 0 हमारा कट गया। यहाँ पर इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27, इसको 1 बचा, इसको दे देंगे तो हो जाएगा 18, 9 2 18। तो 32 गुणे कितना आया, 105। 32 गुणे 105 का जब हम गुणा करेंगे, 32 और 105 का, 2 पंचे 10 की 0, हासिल आया 1, 2 1 2। ये क्या, 2 1, यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो जब हम 0 हो जाएगा, और ये हमारा हासिल है तो 1 कर देंगे, 2 1 2, 3 5 15 की 5, और 3 0 हम 0, तो कितना देगा, हासिल 1, 3 3, 0 6 3 3। देखिए 33 60 आपका है। तो आंसर क्या हुआ आपका,
3360, ये आपका SP2 यानी कि दूसरी बार जो आपका विक्रय मूल्य हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, जो सही हो उस पर आप टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका सी नंबर सही है। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन आप इस टाइप मिलते हैं टॉपिक 5 में आप कर लीजिएगा, तुरंत कर लेना है आपको। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नोट करिए इसे। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, क्या कह रहा है, बेचने पर, तो हमारा क्या हुआ, SP1 बराबर 450। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेचने पर, कितने पर, 450 रुपए में। फिर क्या कह रहा है, 25% की हानि, तो हानि का मतलब एल कितना, 25%। वह इसे किस मूल्य पर बेचे, वह इसे किस मूल्य पर बेचे। ठीक है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे। देखिए यहाँ पर फिर क्या आया, बेचे, यानी कि SP2 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या क्या कह रहा है, 25% का लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट 25%। आपका सिंपल सा है क्वेश्चन, इस पर आप मुझे कमेंट कर आंसर बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी कमेंट करना कि कौन सा सही है। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, नोट करिए इसे, कमेंट करके बताओ मुझे। आते अगले प्रश्न पर।